हेलो। नमस्कार सभी प्यारे साथियों का। एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय सुभाष चौधरी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो हम रेलवे की डी ग्रुप की परीक्षाओं के लिए क्या पढ़ रहे थे? प्रैक्टिस सेट। रेलवे डी ग्रुप की जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए हमने प्रैक्टिस सेट चलाया था 30 दिन और 30 प्रैक्टिस सेट। उसी सीरीज में हमारे 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके और आज हम पढ़ेंगे अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम। देखिए पहला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे पूछा है क्या आएगा। तो देखिए 1 से 2 कैसे बना, +1 करके भी बन सकता है और मल्टीप्लाई से, लेकिन इसमें क्या किया है इंटू 2, 2 से 4 मल्टीप्लाई 2, 4 से 8 मल्टीप्लाई 2, 8 to 16 मल्टीप्लाई 2। मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो भी संख्याएं हैं उनको मल्टीप्लाई 2 कर रहा है आगे। तो 64 का मल्टीप्लाई 2 क्या होगा? 132, सॉरी 128, 128 होगा ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। जो भी संख्या है उनका डबल कर रहा है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। 7 डिब्बे हैं जो किसी क्रम में रखे गए हैं। देखिए करते हैं उनको भी। ए और ई के बीच में केवल 2 डब्बे हैं। ए और ए के बीच में केवल 2 डब्बे हैं। जी के ऊपर केवल एफ को रखा गया है। तो जो जी है जी के ऊपर केवल एफ को रखा गया है, मतलब सारे डब्बे जी से नीचे आएंगे बचे हुए। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। सी को डी के नीचे किसी स्थान पे और बी के ऊपर रखा गया है। सी को है वो डी के ऊपर रखा गया है और ए बी के नीचे रखा गया है। ए और ई के मध्य केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। ए और ई के मध्य एफ को जी के ऊपर केवल रखा गया है। ई के नीचे कोई डिब्बा नहीं है, तो सबसे नीचे क्या आ जाएगा? ई। और फिर क्या दिया गया है हमें? ए और ई के मध्य केवल 2 डिब्बे हैं। ए और ई के बीच में 2 हैं, ई आ गया, 2 छोड़ दो, यहाँ आ जाएगा ए। ए और ई का क्रम आ गया। अब क्या बोल रहा है? सी को डी के नीचे, ये डी आ गया, डी को सी के नीचे, लेकिन बी के ऊपर किसी स्थान पे रखा गया है। सी को है वो डी के तो ऊपर रखा गया है और बी के सी को डी के नीचे, सॉरी सी को है ना वो डी के तो नीचे रखा गया है और बी के ऊपर किसी स्थान पे, तो सबसे ऊपर आ जाएगा डी, फिर सी और फिर बी। ये 7 डिब्बों का क्रम आ जाएगा। डी के ऊपर कितने डब्बे रखे गए हैं? 2 डब्बे रखा गए हैं। कौन कौन से? एफ और जी। देखिए अगला प्रश्न। वर्णमाला क्रम में 3 समूह बनाए गए हैं। 3 तो एक समान होंगे और चौथा अलग होगा। देखते हैं। टी ओ वाई का क्रम क्या होगा? 20, ओ 15 और वाई 25। डी वाई बी का, तो डी को उल्टे क्रम में लिखना है। 26 और 4 30 पे आता है। 30 20 और 9। ओ कितने पे आता है? 15 पे। जे 10 और टी 20। जी सी एल, जी आता है अपने 7। सी कितने पे? 3 पे और एल 12 पे। 7 का मतलब 26 में जोड़ते जाओ इनको। 26 और 7 कितने होते हैं? 26 और 7 33। सी कितने पे आता है? सी आता है 26 और 3 29 और एल अपने 12 पे आता ही है। तो देखिए पहले में से 5 कम, पहले में इसमें 5 कम कर रहा है, बाकी सभी में 10 कम, 10 कम और 10 कम कर रहा है। ठीक है, तो एक अलग होगा। टी 20 पे, ओ 15 और वाई 25। तो पहले में -5 और फिर +10,
डी में डी आता है अपने 30, फिर वाई 25 और ये आई आ गया अपने 9 पे। तो ये क्रम तो नहीं लग रहा आपने इसमें। फिर सवर व्यंजन के आधार पे देखते हैं। टी ओ वाई में ओ सवर है, डी वाई आई में आई सवर है, ओ जे टी में ओ सवर है, जी सी एल में कोई सवर नहीं है। तो यह प्रश्न अपना सवर व्यंजन पे डिपेंड है। देखिए अगला प्रश्न, अगली सीरीज बतानी है, बताइए कौन सी आएगी। ए 1 पे आता है, डी 4 और जी कितने पे आता है 7। तो प्लस में 3 3 कर रहा है, +3 और +3। तो जी में 7 प्लस करेंगे तब आ जाएगा जे। आगे देखते हैं, सी 3 एफ 6 3 प्लस एफ 6 और आई 9, फिर 3 प्लस कर रहा है, क्या आ जाएगा फिर आई 9 और 3 12, 12 पे आ जाएगा एल। आगे देखिए, जी 7 पे, जे 10 पे +3, 10 और 3 13, इसमें +3, तो एम आता है 13 और 3 16, 16 पे आता है पी। ठीक है, तो संख्याएं देखिए, संख्या इनमें आएगी 170। ठीक है ना। अब 170 आया कैसे, संख्याओं का जो भी योग आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके। अगला देखिए, सभी वृक्ष नाव हैं, ये सभी वृक्ष हो गए और ये सभी नाव हो गई। देखिए आगे, कोई भी पेन है वो नाव नहीं है, तो ये पेन दोनों से अलग आ जाएंगे। पेन वृक्ष और नाव दोनों से अलग आ जाएंगे ना। सभी कंघी वृक्ष हैं, तो जितने भी कंघी हैं वो किस में आ जाएंगे, वो वृक्ष के अंदर आ जाएंगे। ये आ गए कंघी। ठीक है, सभी कंघी नाव हैं क्या, हाँ जी भैया सभी कंघी नाव के अंदर हैं। तो पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा अपना। दूसरा देखते हैं, कोई पेन कंघी नहीं है, कोई पेन कंघी नहीं है, हाँ ये भी सही है, कथन दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए अगला, बताइए 5 व्यक्ति किसी समूह में बैठे हैं, 5 व्यक्ति किसी समूह में बैठे हैं, उत्तर की मुख करके बैठे हैं। तो बताएं, पंक्ति के दाएं तीसरे छोर पे कौन बैठा है, एन बैठा है। 1 2 3 4 5, दाएं से तीसरा एन आ गया। ठीक है, एन का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, एम नहीं है, तो एम यहाँ पे भी नहीं आ सकता और एम यहाँ पे भी नहीं आ सकता। एम के लिए 2 स्थान बचे, 1 और 5 बचा। देखिए एन के ठीक बाएं पड़ोस में पी बैठा है, एन का बायां, एन से पहले क्या आ गया पी। ओ के ठीक दाएं पी है, तो यहाँ आ जाएगा ओ के दाएं क्या आ गया पी, और पी के दाएं एन आ गया। अब बचे हुए 2 हैं, एम यहाँ नहीं आया तो एम आ जाएगा लास्ट में, बच गया क्या एल बच गया, एल यहाँ आ जाएगा। ओ पी एन एल और एम, ये 5 व्यक्ति बैठे हैं। एन और एम के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये एन और एन है, इनके बीच में कौन बैठा है, एल, एक ही व्यक्ति बैठा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए अगला, कोई सेट है 3 संख्याओं का, इस प्रकार इनसे मिलता जुलता हुआ सेट कौन सा होगा, बताएं। 3 से 6 बना, 4 से 2 बना, तो इंटू 2 कर रहा है पहली संख्याओं में, और बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई +1, 6 इंटू 3 फिर +1, 4 इंटू 2 फिर +1। देखिए इनसे जुलता मिलता जुलता कौन सा सेट बनेगा। 4 का डबल कितना हो गया 8, और 8 इंटू 4 32 और 1 32 और 1 33। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखिए अगला, दी गई श्रृंखला में अगला स्थान बताएं। देखते हैं, 1 और 2 का डिफरेंस 1, 6 और 2 का 4, 15 में से 6 गया 9, 31 में से 15 गया 16। तो आपको ये नहीं दिख रहा क्या 1 2 3 और 4 का वर्ग है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। आगे किसका स्क्वायर जुड़ेगा, 31 में 5 का स्क्वायर जुड़ेगा।
36 और 31 है 7, 3 और 3 6, 67। सॉरी 31 और 25 अरे भाई 31 और 25 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 31 और 25 कितने हो गए? 56। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए अगला, ये कोई संख्या दी गई, इनमें क्या करना है? प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ा जाए, सम संख्या में एक जोड़ दिया जाए, सम संख्या में एक जोड़ना है, और विषम में क्या करना है? 2 घटाया जाए। तो बनाइए, पहले सीरीज बनाइए, क्या कौन सी बनेगी? 2 सम में एक जुड़ेगा 3, 5 विषम में 2 घटेगा 3, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 3 में 2 घटाएंगे 1, 7 में 2 घटाएंगे 5, 6 में एक जोड़ेंगे 7 और 9 में से 2 घटाएंगे 7। ये आ गई अपनी संख्या। कौन सा पूछा है? बाईं से दूसरा अंक, बाईं से दूसरा अंक आ गया हमारा 3। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखिए अगला, ये एक चाइनीज कोडिंग का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? चाइनीज कोडिंग का। देखिए, स्पीक द ट्रूथ को क्या लिखा गया है? PCRDST, SPEAK, स्पीक द ट्रूथ क्या लिखा गया है? PCRDST, PCRD और ST लिखा गया है। देखिए अगला, ट्रूथ ऑलवेज विंस, ट्रूथ ऑलवेज विंस, इनको क्या लिखा गया है? MOSTKL, MOST और KL लिखा गया है। तो ट्रूथ को किस भाषा में कोट किया जाएगा? तो ट्रूथ दोनों में कॉमन है, ए में भी आया है और बी में भी आया है। कॉमन है तो कॉमन कोड देखो क्या आएगा इनका? ST दोनों में कॉमन है, इसका कोड हो जाएगा ST। देखिए अगला प्रश्न, प्रशांत ने किसी बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, दिशा और दूरी का प्रश्न है। ये कोई बिंदु ए है, वह दक्षिण दिशा में चलता है 32 किलोमीटर, ये आ गया जी 32। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, तो दक्षिण का दायां पश्चिम कितना चलता है? 29 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और फिर दोबारा दाएं मुड़ता है, पश्चिम का दायां क्या होगा? उत्तर, कितना चलता है? 43 किलोमीटर चलता है। और फिर दोबारा दाएं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 54 किलोमीटर। उत्तर का दायां पूर्व दिशा कितना आ जाएगा? 54 किलोमीटर। अब बताएं सबसे कम दूरी प्रारंभिक बिंदु यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ये 29 है, यहाँ तक ये भी 29 हो जाएगी, ये टोटल 43 है तो ये भी 43 हो जाएगी। कितना चलना है? 43 में से 32 तो वह पहले चल चुका, कितना बचा? 8 और 3 ये बच गई 11 किलोमीटर हमारी। और ये 29 आ गई, 54 में से 29 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 25 किलोमीटर बचेगा। उसके डायरेक्शन तो सेम ही है, चलना कौन सी में? यहाँ इस बिंदु से वो चला था और इसी बिंदु की तरफ वो खड़ा है, तो वह कौन सी दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए उसे वापस आना पड़ेगा 25 किलोमीटर। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में, क्योंकि अभी वो पूर्व दिशा में है और प्रारंभिक बिंदु तक आएगा तो वह पश्चिम में चलेगा। कितना? 25 किलोमीटर। देखिए अगला, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। बताएं, सिलोइज्म बोलते हैं इसे इंग्लिश में, SOILLOGISM, सिलोइज्म। कुछ मटर कुत्ते हैं, ये कुछ मटर आ गए, ये कुछ कुत्ते आ गए। कोई भी कुत्ता शावक नहीं है। कोई भी कुत्ता कौन है? शावक नहीं है, तो शावक अलग आ जाएगा। ये लीजिए शावक। कुछ मटर शावक हैं, कुछ मटर क्या शावक हैं? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कुत्ते तो वो हैं ही नहीं, और इनमें आधे तो कुत्ते हैं, तो ये नहीं होगा। देखिए अगला, कुछ कुत्ते मटर हैं, हाँ कुछ कुत्ते मटर हैं, कथन 2 सही होगा इसमें। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। देखिए अगला, ये 2 वर्ड, ये पहले वर्ड से दूसरा वर्ड बना है,
इस प्रकार ये बना है। तो चार ऑप्शन में देख के बताना इनके जैसा संबंध किन में होगा, इनके जैसा संबंध है वो किन में होगा। जी का उल्टा क्या होता है जी, टी। डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो देखिए उल्टा किन किन में है, एफ का यू सही है, ई का वी सही है, जे का क्यू सही है। आगे देखिए एन का उल्टा एम होता है, एच का एस होता है। दूसरा भी उल्टा है, देखते हैं। टी का जी सही है, जे का क्यू सही है, एल का ओ सही है, तीनों में सही है। अगला देखते हैं, यू का एफ सही है, एल का ओ सही है। तो डी का डब्ल्यू सही आ गया, ओ का के नहीं होगा, ओ का होगा एल, आर का जे नहीं होगा, और का होगा आई। तो ये दोनों गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। ये कोई श्रृंखला दी गई है, इसको देख के हमें आंसर देना है, ना कि श्रृंखला हमें खुद बनानी है। देखिए ऐसे कितने सम अक्षर हैं, कौन से अक्षर हैं, सम अक्षर हैं, जिनसे ठीक पहले भी एक सम हो, मतलब उनसे पहले भी एक सम संख्या होनी चाहिए, और ठीक बाद में भी एक सम संख्या हो, मतलब बाद में भी एक सम संख्या होनी चाहिए। ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए इस सीरीज में, तो वो हमारा सही होगा। देखिए 3 एक साथ नहीं है, 1 2 2 नहीं है, सम तो है लेकिन बाद में सम नहीं है या पहले सम नहीं है। 9 3 5 नहीं है, 8 9 2 नहीं है, 4 3 2 नहीं है। हाँ ये 2 4 4 बन सकता है, क्यों, 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, और फिर ये सम संख्या है, 2 4 और 4 ये हो गया। 4 4 3 नहीं है, 3 5 9 नहीं है, 9 4 3 3 4 4 कोई नहीं है। कितना होगा, एक कौन सा पूछे तो 2 4 4 होगा। देखिए अगला प्रश्न, ये 3 वर्ड दिए गए, 3 किसी एक तरीके से समान है, चौथा अलग होगा। कैसे अलग होगा बताएं। डी आता है 4 एफ 6 और ए 1, जे 10 एल 12 और पी 16, ई 5 जी 7 और बी 2, एम 13 ओ 15 जे 10। देखिए प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 2, पहले में प्लस का 2 कर रहा है, चारों में प्लस के 2 कर रहा है। आगे देखिए 6 से 1 माइनस के 5, 12 से 16 प्लस के 4, 7 से 2 माइनस के 5, 15 से 10 माइनस के 5। मतलब तीन में तो माइनस के 5 कर रहा है और एक में प्लस के 4 कर रहा है, जे एल पी। तो ये गलत हो जाएगा इनमें। देखिए अगला, छह व्यक्ति एक सर्कल में बैठे हैं, मतलब ये प्रश्न कौन से है, कौन से वो है चैप्टर से है, सीटिंग अरेंजमेंट से, बैठक व्यवस्था से है ये चैप्टर। देखिए 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, बनाते हैं 6 का सबसे पहले डायग्राम। ये 6 व्यक्ति बैठा दिए। देखते हैं पहला, यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, आर, और पी के बाईं ओर दूसरे पे कौन बैठा है, वी। तो पहले बनाते हैं पी को, बायां इस तरफ होगा और दायां इस तरफ होगा। अरे ये तो होगा बायां और ये होगा दायां, ठीक है। ये घड़ी के विपरीत होता है। देखते हैं पी के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन है, वी आ गया, ठीक है। क्यू और आर दोनों का पड़ोसी कौन है, पी। तो पी के एक साइड क्यू आ जाएगा और एक साइड आर आ जाएगा, लेकिन पता नहीं है कौन आएगा। दोनों का बना लो क्यू एंड पी को। यू के ठीक बाईं ओर, यू जहां भी बैठा है उसके ठीक बाईं ओर कौन है, पी है। तो यहां नहीं बैठा सकते, यू के ठीक बाईं ओर पी यहां आ सकता है, ठीक है बैठा दिया। लेकिन यहां तो नहीं आ सकता, वो तो यहां बैठा रखा है उसने। तो पी कहां पे बैठा है, पी तो पहले ही आ रखा है। तो पी क्यू और आर दोनों का पड़ोसी पी है, आर यू के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है।
यू के ठीक बाईं और पड़ोस में कौन है? आर। तो सबसे पहले हम इनको बैठाते हैं। देखिए यू के ठीक बाईं और दूसरे स्थान पे कौन है? आर बैठा है। आर का पड़ोसी कौन है? क्यू। और आर का पड़ोसी पी है। तो यहां बैठा लेते हैं हम पी को। ठीक है, पी के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन है? वी है पहला और दूसरा, यहां पे वी आ जाएगा। ठीक है, आर यू के ठीक बाईं और दूसरे स्थान पे, यू के ठीक बाईं दूसरे पे आर आ गया। पी के बाईं दूसरे स्थान पे वी आ गया। क्यू और आर पी के पड़ोसी हैं, तो आर यहाँ आ गया, तो यहाँ कौन आ जाएगा? यहाँ क्यू आ गया। बचा कौन है? पी क्यू आर एस यू और वी। तो पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, वी आ गया, यू आ गया, बच गया एस। एस यहाँ पे आ जाएगा। पी और एस के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? एक व्यक्ति बैठा है आर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला, वही युग्म से है, पहले का पहले से है, दूसरे का दूसरे से, बताओ क्या बनेगा? एम 13 माइनस 1 12, डी 4 सी माइनस 1। तो पहले में माइनस 1 कर रहा है। देखिए ऑप्शन में जी से एफ, यू से टी, वाई से एक्स, नन। ये तो छोड़ो, एक बार ये तीन ऑप्शन में कंपेयर करते हैं। पहला वर्ड तो आ गया सारों में। अगला देखिए, एम से +1, डी से +1, जी से एच, यू से वी, वाई से जेड, यह भी सही है। एन को क्या लिख रहा है? एम -1, एच से -1, ऐसा नहीं आएगा, पहला गलत। वी से -1, ई नहीं आएगा, गलत। जेड से -1 करेंगे तो ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। क्या आ जाएगा? वाई जेड ए, वाई जेड ए, एक्स ए जेड, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहले में -1, दूसरे में भी -1 कर रहा है। प्रश्न में देखने पर पहले दो को मिला लिया तो आंसर आएगा, तीसरा को क्यों मिलाना है? देखिए अगला, वही पहले वाला सीरीज का प्रश्न है, बताएं कितनी विषम संख्या है जिनसे ठीक पहले विषम आ गया? वो संख्या खुद भी विषम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आ गया। और बाद में भी विषम बोल रहा है, तो 3 लगातार विषम संख्याएं होगी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। कितना है बताएं? 4 9 4 नहीं होगा, 2 सम आ गए। 4 8 3 नहीं, 3 3 3, एक तो ये हो गया। 1 4 7 ये नहीं होगा। 7 8 7 नहीं होगा। 7 1 7, तीनों विषम है, 7 1 7 हो जाएगा। 2 9 1 नहीं होगा, 9 1 3 हो जाएगा। 3 5 1 हो जाएगा, 3 5 1 हो जाएगा। 5 9 6 नहीं होगा, 4 8 4 नहीं होगा, 4 6 नहीं होगा। कितने आ गए? 3 होंगे। ये ऑप्शन चेंज कर लेना, 1 2 3 और 4, ये कर लेना ऑप्शन। कितनी संख्याएं आ गई हमारी? 4 संख्याएं आ गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। देखिए अगला, ये फिर वो चाइनीज कोडिंग का प्रश्न आ गया, बनाए। किसका पूछा है? होप का। तो कॉमन देखिए, होप किस किस में आ रहा है? होप 1 और 2 दोनों में आ रहा है, तो कॉमन वर्ड निकालिए। SCTPGB, तो टीपी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो होप का कूट क्या हो जाएगा? टीपी हो जाएगा होप का कूट। देखिए अगला, प्रश्न नंबर 20, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दें और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को आपस में चेंज कर दें तो क्या आंसर हो जाएगा समीकरण का? करते हैं। 6 भाग की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा 3, प्लस की जगह माइनस का आ जाएगा।
6 × 3 - 16 भाग 4 प्लस के 9 बराबर, यह प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, माइनस के 5 कर देना। 4 से कटेगा 4 बार, 9 में से 4 गए 5, 18 माइनस के 5 कितने बचे जी? 18 माइनस के 5 13, इधर ये माइनस का 5 इधर जाके जुड़ेगा, 13 और 5 कितने हो गए? 18। क्या ऑप्शन चेंज हो गए क्या इसमें भी? दोबारा देखते हैं। 6 × 3 - के 16 भाग 4 प्लस के 9 प्रश्नवाचक चिन्ह माइनस के 5, 4 से कटेगा 4 बार, 9 और -5 आ गए, 18 और 5 23 होंगे रे भाई, 23 हो जाएंगे। ये माइनस का 5 इधर जाके जुड़ेगा, 23 और 5 कितने हो गए? 28 हो गए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। कि अगला ये फिर किसका प्रश्न आ गया? रैंकिंग टेस्ट का। 7 डिब्बे उनको रखा गया है, बनाए। बी के ऊपर केवल 3 डब्बे रखेंगे, 1 2 3, चौथे पे बी आ गया। कुल डब्बे 7 हैं, तो 3 बी के नीचे और 3 बी के ऊपर आ जाएंगे। ई को एस के ऊपर किसी स्थान पे, एस के ऊपर किसी स्थान पे ई को रखा गया है, ठीक है। पी और बी के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, पी और बी के बीच में केवल एक ही डब्बा रखना है, तो पी यहाँ पे आ गया और बी फिर यहाँ लेते हैं पी को, पी और बी को, ठीक है। फिर पी और टी के बीच में 3 डब्बे बोल रहा है अगला, तो 1 2 3 डब्बे यहाँ पे आ गया टी, ठीक है। डब्लू पी के नीचे नहीं रखा गया है, तो पी के नीचे डब्लू नहीं रखा गया है, तो डब्लू आ जाएगा सबसे ऊपर। ई को एस किसी ऊपर किसी स्थान पे रखा गया है, 4 आगे 3 स्थान बचे हैं अपना, 1 2 और 3 स्थान बचा है। एस के ऊपर किसी स्थान पे किसको रखा गया है? ई को। ई का और कोई दे रखा है क्या? पी और बी के बीच में 1 है, पी और टी के बीच में केवल 3 है, ठीक है। टी और बी के बीच, टी को बी के ऊपर रखा गया है, हाँ सॉरी, टी को बी के ऊपर रखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा जी, क्वेश्चन दूसरा बनेगा हमारा। यहाँ पे बी आ गया, बी के ऊपर किसको रखा गया है? पी को, सॉरी टी को रखा गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी हमारा। और टी और पी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे आ गया पी, और पी के ऊपर किसको रखा गया है? डब्लू को तो अभी नहीं रख सकते। डी, टी के नीचे कौन को रखा गया है? डी को रखा गया है, तो टी के नीचे डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ई और एस, एस के ठीक ऊपर किसको रखा गया है? ई को, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, और यहाँ पे ई बचा हुआ डब्लू वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ये आ गए। किसका पूछा है हमें? एस और डी का पूछा है, 3 डब्बे आ जाएंगे बीच में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए अगला, सीरीज में बताएं अगला पद कैसे बनेगा। बताएं। सी 3 पे, जेड 3 पे नहीं लेना रे, 26 से बढ़ा के चलो, 29, जेड 26, डब्लू 23, टी 20, तो 3 3 कम कर रहा है ना सभी में, -3 की सीरीज कर रहा है। 20 में से 3 कम करेगा 17, 17 पे क्यू, क्यू से स्टार्ट, ये 4 ऑप्शन आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए आर 18, ओ 15, एल 12, आई 9, फिर 3 3 कम कर रहा है, 9 से 3 कम करेगा तो 6 6 पे एफ आ गया, क्यू एफ, क्यू एफ के 3 ही ऑप्शन बचे हैं, ए सी और डी। अगला भी करते हैं। बी कितने पे आता है? 28, वाई 26 और वी 22, एस 19। 28 में से 3 कम का 25, 25 से 3 कम किया 22, 22 से 3 कम करेगा तो 19, 19 से 3 कम करेगा तो 16, 16 पे क्या आता है? पी, क्यू एफ पी आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है।
देखिए अगला, संख्या को बाएं से दाएं के क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बनने वाले संख्या में बाएं से 3 और दाएं से दूसरे अंक का गुणनफल क्या होगा? बनाएं। बाएं से दाएं के क्रम में अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम कौन सा होता है? अरे घटता हुआ क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी संख्या बाएं तरफ लिखनी है। 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ये हो गया घटता हुआ क्रम। और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। देखिए बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है? 6 हो गया। और दाएं से दूसरा, और दाएं से दूसरे अंक कौन सा है? 2 हो गया। 6 × 2 मल्टीप्लिकेशन करना है इनका, क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, 12। देखिए अगला प्रश्न नंबर 24, ये फिर सीरीज का प्रश्न है तो आप लोग खुद करेंगे, पहली बार हो जाएगा आसानी से। देखिए अगला, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। एक करवा दिया पहले आपको, दूसरा आपके लिए प्रैक्टिस है। देखिए अगला, ब्लड रिलेशन का कर लेते हैं एक प्रश्न। कहाँ से स्टार्ट करना है प्रश्न? एंड से करना है। T नेगेटिव टू R, A नेगेटिव B का मतलब क्या है? A B का पिता है तो T R का पिता है। R का पिता कौन हो गया? T। अगर ये मेल पर्सन है तो इसको ट्रायंगल में बंद करेंगे। देखिए S + T, तो A + B का मतलब है A B का पुत्र है तो S T का पुत्र है। T का पुत्र कौन हो गया जी? S हो गया। ट्रायंगल में बंद कर दीजिए। Q × S, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? A B का भाई है तो Q S का भाई है। S का भाई कौन हो गया? Q हो गया। इसे भी ट्रायंगल में बंद कर देंगे। देखिए अगला, प्लस का मतलब क्या है? A B का पुत्र है तो P Q का पुत्र है। Q का पुत्र कौन हो जाएगा? P। पुत्र है तो ट्रायंगल में बंद कर देंगे। देखिए किसका पूछा है? P का R से, तो ये P रहा और ये R रहा, क्या हो जाएगा? अरे R का भाई है Q और Q का पुत्र है ये, तो ये हो जाएगा भाई का पुत्र। देखिए अगला, ये फिर सीरीज का प्रश्न आ गया। चलो कर ही लेते हैं इसको। तो अंतर 2, अंतर 6, अंतर कितना हो जाएगा? अरे दोबारा 6, फिर 10, फिर 10, 2 6 10 और फिर इनमें देखिए 4 का कर रहा है अंतर। यहाँ भी 4 का 14 जोड़ देगा, 34 और 14 48 हो जाएगा। इसमें 2 सीरीज चला रहा है एक साथ। देखिए अगला, सीरीज में अगला पद बताना है, वही अल्फाबेटिक सीरीज। A1 E5 I9 O15, 1 4 9 15 और 4 ऐड कर रहा है। इनमें कितना कर रहा है? 6 ऐड कर रहा है। तो 15 और 6 कितने हो जाएंगे? इसमें 4 4 2 बार है तो इसमें 6 ऐड करेगा। 15 और 6 21 पे U आ गया। आगे देखिए 4 4 6 6, इसमें कितना ऐड करेगा? पहले 2 में 4, अगले 2 में 6, तो इसमें 8 ऐड कर देगा, U 8। आगे देखिए E5 I9, 4 ऐड, फिर 6 और फिर 6 से, अरे E से I 4 किया, I से 9 6 किया, फिर O से 21 6 किया। अब 8 ऐड करेगा, U में 8 ऐड करेगा तो 29 पे क्या आता है? C। U 8 C इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अगला, ये फिर सीरीज का प्रश्न है, बनाएं। इकतीस 4 35 8 39 12 43 7 और 47, इसमें 2 सीरीज कंबाइन चल रही है एक साथ। देखने से पता चल रहा है 4 8 12 फिर 7, फिर आगे भी सीरीज है कोई, बनाएं। 31 से 4 प्लस, 35 से 4 प्लस, 39 से प्लस के 4,
47 में प्लस के 4, तो 47 और 4 कितने हो जाएंगे 51। ये तो आगे आएगा, ये हमें बताना है बॉक्स वाला। बताएं 4 8 12, ये यहाँ पे 16 है जी, नहीं सॉरी 7 ही, अरे 7 ही, ठीक है। ये इनका योग कर रहा है, 3 और 1 का योग क्या होगा 4, 3 और 5 का 8, 9 और 3 का 12, 4 और 3 का 7, तो 7 और 4 का योग हो जाएगा 11। अरे इसमें 2 सीरीज एक साथ चला रहा है और दोनों का योग करके अगला लिख रहा है। देखिए अगला, ये फिर कोई सीरीज है, देखने से पता चल रहा है 2 सीरीज हैं, 20 21 22 23 और यहाँ पे आएगा 24। हमें यह बताना है, देखिए 4 9 16, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आगे आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना 25। देखिए अगला, अपने आज का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ, इसमें पूरे के पूरे 30% थे, इसमें मैंने 3% छोड़े हैं जो आपके प्रैक्टिस सेट के लिए हैं, मतलब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो। और ये जो पैनल की पूरी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, रीजनिंग बाय सुभाष चौधरी, रीजनिंग बाय सुभाष चौधरी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे ये जो पैनल की पूरी पीडीएफ है या ये जो पूरी फाइल है ये डाली जाती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन ज्वाइन करें। बाकी हम मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। कौन सा होगा अगला प्रैक्टिस सेट हमारा, प्रैक्टिस सेट 6। और आशा और उम्मीद करता हूँ ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये आपके जो टाइम मैनेजमेंट में मदद कर रहे हैं और प्रश्नों में आपके सारे के सारे जो भी रहे हुए डाउट हैं, अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है लेकिन डाउट तो बनते हैं, वो डाउट उम्मीद करता हूँ इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा क्लियर हो रहे हैं जी। धन्यवाद।